नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उपस्थित हूँ। आज हम जामताड़ा ज़िले की सैर के तहत आपको जामताड़ा ज़िले का वो इतिहास कुछ बताऊंगा और कुछ जगहों का मैं दर्शन भी कराऊंगा। आज इसी के तहत हम जामताड़ा के कमांड बिल्डिंग में खड़े हैं। यहाँ पर 3 ब्लॉक है। यहाँ पर डीसी और एसपी साहब का ऑफिस है। चलिए दिखाते हैं आपको कैमरा घुमा के कि ये ऑफिस कहाँ कहाँ है, किस किस जगहों पर हमारे ज़िले के पुलिस उपाधीक्षक और ज़िले के उपायुक्त महोदय बैठते हैं। चलिए आइए, ये है आपका पुलिस अधीक्षक का बिल्डिंग, जिसमें टॉप फ्लोर पे हमारे पुलिस अधीक्षक बैठते हैं। जो तिरंगा झंडा जहां लहरा रहा है वहां पर पुलिस अधीक्षक के कुछ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है। उसी पर पुलिस अधीक्षक का ऑफिस है और वहीं बैठते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर अगर पुलिस से संबंधित कोई ऑफिस से काम है तो आके यहाँ आप अपना कर सकते हैं। दूसरी बिल्डिंग है आपकी ये डीसी बिल्डिंग, जहाँ पर ये झंडे लहरा रहे हैं, तिरंगे झंडे जहाँ हैं आप देख सकते हैं, जिसमें डीसी साहब फर्स्ट फ्लोर में बैठते हैं। यहाँ पर डीसी एसी, जिसको उप समाहर्ता बोलते हैं, वही बैठते हैं। और जो भी डीसी से संबंधित ज़िले के जो कार्य है यहीं पर मीटिंग होती है, यहीं पर सारा काम किया जाता है। और जितने भी ज़िले से समस्याएं उत्पन्न होती है सारा काम यहीं पर होता है। एक तीसरी बिल्डिंग है जिसमें आपको टावर दिख रही होगी, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये टावर है। उस टावर में वहाँ पर खनन पदाधिकारी और वहाँ एक SBI का शाखा भी स्थित है, पैसे का लेन देन, और ग्रामीण बैंक का भी है। वहीं पर सारा काम काज किया जाता है। आप देख सकते हैं ये संयुक्त कमांड बिल्डिंग का ये जो साज सज्जा है, जो पार्क छोटा मोटा बनाया गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मैं कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये सौंदर्य से पेड़ पौधों से सजाया गया है ये कार्यालय को। दिलचस्प बात यह है कि कमांड बिल्डिंग में ही ज़िले के पुलिस केंद्र नहीं होने की वजह से यहाँ पर पुलिसकर्मी गोडाउन में रह रहे हैं। झारखंड अलग होने के बाद 20 साल हो गए हैं। झारखंड अलग होने के साथ ही जामताड़ा ज़िले को भी दुमका ज़िले से काटकर बनाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस लाइन नहीं बना है, जिससे पुलिसकर्मी को रहने के लिए दिक्कत होता है। आप जूझ रहा है और यही गोडाउन में ही रह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कमांड बिल्डिंग जो है जामताड़ा के रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में पड़ता है। जामताड़ा स्टेशन से जैसे ही आप आना चाहेंगे तो वहाँ आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, जिसका किराया ऑटो आती है। ऑटो कम से कम 15 रुपया किराया दे के आप यहाँ आ सकते हैं। अगर कोई आपका प्रशासनिक काम है या SPC या DC से, तो आप सीधे स्टेशन से उतर के आप 5 रुपया का किलोमीटर दूरी तय कर आप यहाँ आ सकते हैं, जिसका किराया 15 रुपया भी फ़िलहाल ले रहा है महंगाई के तौर पर। मैं आगे फिर मैं दूसरी जगह में जाऊँगा तो वहाँ फिर मैं बताऊँगा कि जामताड़ा ज़िले का ये कौन सा जगह है, और साइबर का भी मैं चर्चा करूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जामताड़ा जो समाहरणालय का बिल्डिंग है ये मुख्य द्वार है, जिसको समाहरणालय जामताड़ा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके जस्ट दाहिने तरफ सदर हॉस्पिटल है, जहाँ पर ज़िले का जो सदर हॉस्पिटल कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बीमार आदमी को रेफ़र किया जाता है तो वो सदर अस्पताल में ही रेफ़र करते हैं। यहाँ पर चिकित्सक बैठते हैं जहाँ इलाज किया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग थोड़ा सा दिख रहा है। इसके कमांड बिल्डिंग के दाहिने तरफ एक रास्ता जाती हुई है, आपको सामने दिख रहा होगा। एक टेम्पू जा रही है, ध्यान से देखने का पता चलेगा। वो आगे 3 किलोमीटर जाने के बाद दुमका रोड जाती है। वो गोविंदपुर और साहेबगंज का NH है, जो सीधे 293 किलोमीटर की जो दूरी है, जो गोविंदपुर धनबाद से निकली हुई है, सीधे साहेबगंज की ओर जाती है। यहाँ से आपको कमांड बिल्डिंग से 3-3.5 किलोमीटर के बाद वो आप NH पकड़ के आप सीधा दुमका निकल सकते हैं, साहेबगंज निकल सकते हैं, या तो धनबाद बोकारो भी आप निकल सकते हैं। तो ये समाहरणालय का बिल्डिंग है, जामताड़ा समाहरणालय का बिल्डिंग। मैं जामताड़ा का समाहरणालय बिल्डिंग के अलावा मैं आपको यहाँ की जिला परिवहन कार्यालय के बारे में भी जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा, जो कितना मनोरम हरियाली पेड़ पौधे लगे हैं। ये समाहरणालय
जिला जामताड़ा का एक खूबसूरती और सौंदर्य को बढ़ाता है। अब जैसा कि देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, बहुत ही जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी जिला परिवहन कार्यालय में खड़ा हूं। मैं इसका नज़ारा पूरी तरह से आपको दिखा दे रहा हूं। ये जो जिला परिवहन कार्यालय है, यहाँ पर गाड़ी के जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, लाइसेंस वगैरह बनते हैं। आप देख सकते हैं ये भवन है। अगर आप जामताड़ा में नए आते हैं तो सीधे रेलवे स्टेशन से उतर के आप 5 किलोमीटर की दूरी तय करके सीधे आप संयुक्त भवन आकर यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अप्लाई कर सकते हैं। इसका आप विधिवत फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट दिया जाएगा, इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ये है जामताड़ा का जिला परिवहन कार्यालय, जिसको हम आरटीओ के नाम से जानते हैं। मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। यह है आपका जिला परिवहन कार्यालय जामताड़ा। जो ये कंबाइंड बिल्डिंग जो मैंने बताया कि ये डीसी ऑफिस के जो जस्ट पीछे है, उसके पीछे ये भवन स्थित है। इसके नीचे जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जामताड़ा ज़िला के, वही इस गोडाउन में रह रहे हैं। और मैं ये जस्ट एक रास्ता है जो मैं दिखा देना चाह रहा हूँ आपको। ये रास्ता ज़िले के जस्ट 9-10 प्रखंड है या 8 प्रखंड, जितने भी प्रखंड हैं वहाँ से निर्वाचित होकर उपाध्यक्ष प्रमुख के द्वारा चुनकर जो आते हैं, जिला परिषद का काम होता है। ये रास्ता जो सीधे सड़क गई हुई है, ये कटंकी गांव तरफ अंदर तरफ गई हुई है, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो पीसीसी मैं दिखा रहा हूँ, सीधे आगे चल के एक छोटा सा स्टेडियम टाइप का बनाया गया है, जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, खेलते कूदते हैं। बच्चे अभी दौड़ने का प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहुँच गया हूँ। ये जिला परिषद का बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं अभी मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, लेकिन अब ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है जिला परिषद जामताड़ा। ये अंदर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा में पूरी तरह घुमा के दिखा देता हूँ। ये ताला लगा हुआ है, फिलहाल अभी सुबह का समय है। आप देख सकते हैं कि ये सारा नज़ारा जो है अंदर में है, ये जिला परिषद का बिल्डिंग है और कार्यालय है। जो गाड़ी खड़ी है उधर, ये सारा आप बाउंड्री देख रहे हैं और सामने आपको दिख रहा होगा कि जिला परिषद जामताड़ा। यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य बैठते हैं और सीधे ये जो जा रही है, 10 कदम आगे जाने के बाद आपको स्टेडियम का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। आगे मैं दिखाऊंगा आपको कुछ ऐसे जगह जो जामताड़ा में मशहूर हैं। आपको इसके पहले डीसी कार्यालय तो आप देख ही चुके हैं, उसका रेसिडेंस, डीसी और एसपी का रेसिडेंस। इधर सदर अस्पताल का भी मैं दिखाऊंगा। जो आप नए हैं, कभी आते हैं, जो रास्ता भटक भी जाते हैं, तो आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि ये जगह कहाँ पर है, किस हिसाब से जाना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन से संयुक्त भवन, जिसको कंबाइंड बिल्डिंग के नाम से हम जानते हैं, वो 5 किलोमीटर की दूरी है। आप सीधे टेम्पो पकड़ कर या ऑटो पकड़ कर 15 रुपया किराया देकर आप सीधे पहुँच सकते। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब जैसा कि देख सकते रहे, समाहरणालय जामताड़ा लिखा हुआ है। उसके आगे भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कलेक्ट्रेट जामताड़ा लिखा हुआ है। ये है रास्ता जाने का जामताड़ा। ये रास्ता जो पीसीसी जाती है, ये जामताड़ा ऑफिस तरफ जाती है। और ये इधर एक मेन रास्ता है जो ये बगल में जिला अस्पताल आपका जामताड़ा लिखा हुआ है, बगल में सदर अस्पताल है। ये रास्ता जो जाती है, ये मेन रोड से 2.5 किलोमीटर के बाद ये रास्ता मिलती है। जब भी आप रेलवे स्टेशन से उतर के आते हैं जामताड़ा के लिए, तो आपको मिलेगा टेम्पू। वहाँ से आप 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आप सदर अस्पताल, इसके बाद कंबाइंड बिल्डिंग उतरकर आप आसानी से आ सकते हैं। ये जामताड़ा के कुछ ऐसे बिल्डिंग है जो टाउन से करीब 2.5-2 किलोमीटर बाहर है। आइए दिखाते हैं आपको जामताड़ा हॉस्पिटल का बिल्डिंग। ये है आपका जामताड़ा का सदर अस्पताल, जो ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है, आपको देख सकते हैं, लिखा हुआ है सदर अस्पताल जामताड़ा 24x7 आपातकालीन सेवा। ये वो रास्ता है जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रास्ता 2.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा, वहीं से ये रास्ता मुड़ती है। और वहाँ से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी में लगभग आपका रेलवे स्टेशन है। तो कुल दूरी 4-4.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर मान के चलें, उससे भी कम ही होगा। तो आपका ये कंबाइंड बिल्डिंग आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से आप आसानी से ऑटो पकड़कर कंबाइंड बिल्डिंग, प्रशासनिक भवन जिसको बोलते हैं,
जो जिले से संबंधित जो कार्य है वो करने के लिए आप आसानी से आ सकते हैं। ये सदर अस्पताल है। यहाँ कुछ टेम्पू खड़ी है, यही सब टेम्पू जो है स्टेशन से आती जाती है। आपको 24 घंटे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन रात्रि 8 बजे तक आपको टेम्पू मिल जाएगी। यहाँ कुछ दुकान वगैरह हैं, देख सकते हैं। ये रास्ता सीधे जो मैंने बताया गोविंदपुर और साहेबगंज का जो रास्ता NH है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में वो स्थित है। ये आपका सदर अस्पताल का जामताड़ा का बोर्ड है। ये आपका अस्पताल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पूरी नज़ारा आप देख सकते हैं। ये है सदर अस्पताल भवन। यहाँ पर एक टेम्पू खड़ी है, ये टेम्पू स्टेशन की ओर जाती आती है। यही जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आवास पुलिस अधीक्षक लिखा हुआ है, जामताड़ा पुलिस अधीक्षक का आवास है। ये उसकी बाउंड्री है, ये बिल्डिंग है, ये रास्ता है। जस्ट मेरे दाहिनी तरफ DC का आवास है। और ये जो रास्ता आती है, ये पेट्रोल पंप से रास्ता आती है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया। ये है वो दुमका जामताड़ा रोड, ये पेट्रोल पंप देख रहे हैं। यहीं से जब स्टेशन से आप आइएगा तो ये रास्ता जाती है दुमका की ओर। और इधर एक बोर्ड लगा हुआ है जो सदर अस्पताल लिखा हुआ है। और ये सामने बोर्ड सारठ 35 किलोमीटर, चित्रा 25 किलोमीटर, करमाटाड़ 24 किलोमीटर और कंबाइंड बिल्डिंग 3 किलोमीटर दिखा रहा है। और यहाँ पर सदर अस्पताल जामताड़ा का जो है बोर्ड वो 2.5 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये एक बोर्ड है जामताड़ा का। यहीं से आप कंबाइंड बिल्डिंग के लिए जा सकते हैं। बाकी मैं अभी स्टेशन जाऊंगा तो वहाँ मैं दिखाऊंगा स्टेशन से कितनी दूरी पड़ती है। ये है जामताड़ा व्यवहार न्यायालय, जहाँ पर दीवानी मुकदमा या फौजदारी मुकदमा यहाँ लड़ा जाता है। ये परिसर है उसका। ये स्टेशन से आपको उत्तर दिशा में मोटा मोटी 3 किलोमीटर दूरी में है। ये स्टेशन के बगल में एक रोड है, वहाँ जामताड़ा कॉलेज है, उससे बगल होके वो आता है। ये रास्ता जो है, ये रास्ता ये चल जाता है नारायणपुर तरफ और आगे जाके NH में मिलती है, जो साहेबगंज और गोविंदपुर का जो मशहूर हाईवे है उसमें जाके ये रास्ता मिल जाती है। फ़िलहाल ये परिसर आप देख रहे हैं कि अंदर फ़ोटोग्राफी करने का अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये जामताड़ा का साइबर पुलिस स्टेशन है, ये उसकी भवन है। यहाँ पर ही साइबर से जितने घटना घटती है, यहाँ पर केस दर्ज होता है, अनुसंधान होता है। भारत से बाहर से भी आने वाले साइबर घटना के तहत यहाँ पुलिस आती है, अनुसंधान होता है। ये सामने देख रहे हैं नज़ारा, ये जामताड़ा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी में है ये। और इधर एक रेड क्रॉस की बिल्डिंग है, वहीं पर हम खड़े हैं। ये है आपका साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जिसको साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहते हैं। देख रहे हैं जामताड़ा स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं स्टेशन के पास खड़ा हूँ। यही वो स्टेशन है जहाँ से लोग उतर के आना जाना करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा देखते हैं क्या चीज़ है अंदर में, कितने प्लेटफॉर्म है, सारे चीज़ के बारे में मैं दिखाऊंगा। ये इसकी सीढ़ी है, जो रिजर्वेशन काउंटर है। अभी 4:41 हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और उधर 1 है। ये लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म है। ये मुख्य रूप से जामताड़ा स्टेशन ये हावड़ा रूट से जुड़ी हुई है। ये सीधे हावड़ा जाती है। यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। और कहीं से आप आना चाहते हैं तो ये हावड़ा स्टेशन में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं। ये आपका रेलवे ट्रैक है। ये इस तरफ 2 नंबर और उस तरफ 1 नंबर है। ये आपका जामताड़ा रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हम खड़े हैं। एक बोर्ड के पास चलते हैं जहाँ पर जामताड़ा लिखा हुआ है। समुद्र तल से दूरी कितनी है इसकी वो हम बताएंगे। कितना अच्छा मनोरम दृश्य जामताड़ा रेलवे स्टेशन का। ये है आपका जामताड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर कुछ पहलू के बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जामताड़ा का ये मनोरम दृश्य। ये है रेलवे स्टेशन। ये बड़ा सा एक राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है जो हवा से बातें कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं
ये जामताड़ा का ब्लैक बोर्ड मैं यहाँ दिखाता हूँ कि समुद्र तल से दूरी जो लिखी गई होगी इसमें स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जामताड़ा स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ आपको दिख रहा है। MSL 193.670M लिखा हुआ है। ये है आपका जामताड़ा रेलवे स्टेशन। जामताड़ा ज़िला के बारे में मैं बात कर रहा था। जामताड़ा ज़िला 2000 में दुमका ज़िले से कट के अलग हुआ। जामताड़ा जो जिस नाम से मशहूर है उसे साइबर क्राइम से मशहूर है। यह साइबर का पदार्पण 2011-12 में हुआ था। उस समय शुरू में यहाँ जामताड़ा ज़िले के करमाटांड प्रखंड और थाना अंतर्गत एक गांव है जहाँ झिलवा, वहाँ का एक लड़का है सीताराम मंडल। उन्होंने काम करने रोजी रोटी के बहाने मुंबई गया हुआ था। वहाँ वो होटल में काम कर रहा था। वहीं से रूस से आए साइबर हैकरों ने उससे बातचीत हुई। उन्हीं लोगों ने इसको ये धंधा सिखाया। पहले वो मोबाइल से बैलेंस के नाम पर पैसा खींचा करते थे। बाद में वो अकाउंट वेरिफिकेशन, खाता वेरिफिकेशन, ATM कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह का वेरिफिकेशन करके वो पैसा ठगना शुरू कर दिया। उन्होंने सीताराम मंडल जो सबसे पहले इस ज़िले में साइबर कांड को अंजाम देना शुरू किया, उन्होंने अपने गांव के आसपास सगे संबंधियों को इसकी प्रशिक्षण देना शुरू किया। आज वो पूरी तरह से जामताड़ा ज़िले के अलावा दुमका ज़िला और देवघर ज़िला और गिरिडीह में भी ये साइबर अपना पांव पसार चुका है। हाल ही के दिनों में 2016 से 17 के बीच में एक IPS थी यहाँ पर, डॉक्टर JR राय। वो साइबर घटनाओं को कमर तोड़ दी थी। लेकिन हाल ही के दिनों में 2-4-5 दिन पहले उसके पिताजी के अकाउंट से 5,90,000 रुपये पैसा साइबरों ने खींच लिया था। लेकिन पुलिस की तत्परता को देखते हुए पैसा तो वापस हो गया, लेकिन साइबर वालों ने दिखा दिया कि कभी भी पुलिस के इस अकाउंट से भी पैसा ठगा जा सकता है। इसके पहले 1 महीना पहले मणिपुर के एक IAS थे, उसके अकाउंट से 8 लाख रुपया उन लोगों ने ठगी करके उड़ा लिया था। और मणिपुर की पुलिस भी यहाँ आई हुई थी। अपराधी गिरफ्तार हो गया, जेल में है। यूँ कहे तो साइबर का जो कानून बना हुआ है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसके वजह से सबूत नहीं मिलने का अभाव में वो हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है और छूट जाते हैं। मुख्यतः मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं तो जामताड़ा की जनसंख्या, जामताड़ा ज़िला की जनसंख्या जो है 7,90,000 है, जो 2011 जनगणना के अनुसार थी। लेकिन ये 10 सालों में अभी मोटा मोटी 10 लाख जनसंख्या बढ़ चुकी होगी। यहाँ 2 विधानसभा है, नाला और जामताड़ा। जामताड़ा के विधायक हैं इरफान अंसारी और नाला के विधायक हैं श्री रविंद्रनाथ महतो, जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। जामताड़ा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 10 लाख की जनसंख्या में यहाँ 6 से 7 लाख आसपास आदिवासी लोग निवास करते हैं। बाकी SC और OBC के लोग और जनरल लोग कुछ यहाँ हैं। जामताड़ा में आदिवासियों का धर्म कोड नहीं होने की वजह से उसको हिंदू धर्म में दिखाया जाता है। इससे मुख्य रूप से टोटली रूप से ये पता नहीं चलता है कि यहाँ कितने आदिवासी कौन सा धर्म मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये तो थी यहाँ की जनसंख्या के बारे में। और बाकी आप वो जो मैं रेलवे स्टेशन दिखाया, जामताड़ा का रेलवे स्टेशन, वो हावड़ा और पटना से दिल्ली रूट से जुड़ा हुआ है। आप वहाँ से यदि कहीं बाहर से आते हैं तो जामताड़ा स्टेशन आके बाकी जो कितने प्रशासनिक भवन हैं वहाँ आप आ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। जो भी मोटी मोटी जानकारी थी, साइबर का अड्डा जामताड़ा, अब पूरे देश में जामताड़ा ज़िले को ये लोग जान चुके हैं कि जामताड़ा ही एक ऐसा जगह है जहाँ साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन फिर भी जब से ये साइबर थाना का झारखंड सरकार के द्वारा गठन किया गया है तो साइबर कांड में कुछ कमी आई है। लेकिन बाकी देवघर और दुमका में ये अभी उफान पे है। लेकिन वहाँ की पुलिस भी इस मामले में काम कर रही है और लोगों को पकड़कर उसको सज़ा दिलवाने का काम कर रही है। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।